गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम का घनत्व तो अलग अलग होता है। तो किसी भी दो माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, जैसे मान लीजिए एक हवा हो गया, एक कांच हो गया या जल हो गया, कोई भी दो माध्यम लिए, दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को जो है हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग एन से, यानी कि इसको एन से न्यू या कहीं कहीं इसे माइक्रो म्यू एन या म्यू यानी कि न्यू या म्यू से सूचित करते हैं। कहीं एन से सूचित किया जाता है, कहीं म्यू से सूचित किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई सूचित कर सकते हैं, यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग न्यू से या म्यू से सूचित करते हैं। चलिए हम एन से ही मानते हैं, तो अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं। और एन इक्वल टू यानी कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। जैसे एन इक्वल टू हो गया V1/V2 माध्यम एक में प्रकाश की चाल बाई माध्यम दो में प्रकाश की चाल। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात को जो है हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ऊपर वाले माध्यम की प्रकाश की चाल ये भी मीटर पर सेकंड है, नीचे वाले माध्यम के प्रकाश की चाल ये भी, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया। तो समान राशियों का जो अनुपात होता है, वैसी भौतिक राशि का कोई जो है मात्रक नहीं होता है, कोई विमा नहीं होता है। यानी कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ये जो अपवर्तनांक है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक है, दूसरा आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक है। तो पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं जिसे सी से सूचित करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में, जो माध्यम दिया हो, चाहे हवा दिया हो, कांच दिया हो, जल दिया हो, जो भी माध्यम दिया हो, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यू, कोई भी अपवर्तनांक हो, निरपेक्ष हो, सापेक्षिक हो, उसे न्यू से ही सूचित करेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे सी से सूचित करते हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे भी से सूचित करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एन इक्वल टू निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है C/V, यानी C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, V का मतलब जो भी माध्यम दिया हो उसमें प्रकाश की चाल। जैसे एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए कह दिया कि यदि जल में या कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक
केवल और केवल एक माध्यम के लिए पूछता है। तो माध्यम केवल क्या है, कांच है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक C इज इक्वल टू N इज इक्वल टू न्यू C बटा में माध्यम भी है, भी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल भी है। तो N इज इक्वल टू C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8, और माध्यम कांच है, कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है भी, 2 × 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट गया, N इज इक्वल टू 3/2 हुआ। ये N कट गया, 3/2 कटा देंगे तो हो जाएगा 1.5। अब देखिए अपवर्तनांक का कोई तो मात्रक होता नहीं है, तो N इज इक्वल टू हो गया आपका 1.5। इस तरह से यदि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ हो तो हम लोग जो है उस पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से संबंध, अब इसी को ऐसे दिया रहता कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका क्या अर्थ है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका क्या अर्थ है। तो हम क्या करते, अपवर्तनांक दिया है तो उससे प्रकाश की चाल को निकाल लेते और बताते कि यदि उसका अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका अर्थ है कि उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता है कि यदि हीरा अब हीरा जो है ऐसे होगा कि कैसे होगा, चलिए गड़बड़ा जाएगा मामला। कर कि यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 दिया हो, हीरा का अपवर्तनांक क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक यदि 2.42 दिया है तो उसका क्या अर्थ है। तो देखिए माध्यम हीरा है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 दिया है, उसका अर्थ हमें निकालना है। तो N इज इक्वल टू, आप जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू C बटा में भी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो N 2.42 दिया है, C आपको पता है 3 × 10 के पावर 8, और ये माध्यम हीरा है, हीरा में प्रकाश की चाल आपको पता नहीं है। ये इधर आएगा 2.42 × भी बराबर 3 × 10 के पावर 8। तो v इज इक्वल टू हो गया 3 × 10 के पावर 8/2.42, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 300 × 10 के पावर 8 बटा में 2.42। 300 में जो है आप 242 से भाग देंगे, नहीं एक बार में जाएगा 242, माइनस कर देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0। ये मुझे लग रहा है कि 2 बार में जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 2 2 जा यहाँ 4 हो गया, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा 9 हो गया, ये 0 हो गया, फिर पॉइंट देंगे, यानी हम एक डिजिट तक लिख रखते हैं, चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 का पावर जो है आपका, यदि 0 आ गया तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में चला जाएगा लग रहा है, देख लेते हैं, 2 तक बढ़ जाते हैं, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 1 कैरी 9, यानी कि ये 3 बार में ही जाएगा। तो 2 3 भी लिख सकते हैं इसको, 1.23 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है वो 1.23 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से किसी भी माध्यम का यदि अपवर्तनांक दिया हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हो, तो उससे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निकाल देंगे। यदि प्रकाश की चाल दिया हो तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला के तहत उस माध्यम का अपवर्तनांक को भी फाइंड कर सकते हैं। ये रहा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं
सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक की तरफ। सेकेंड नंबर है आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो गो माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2, या हवा एवं जल, या हवा एवं कांच, या जल एवं कांच, माने कोई भी दो गो हम लोग माध्यम लेते हैं। दो माध्यम है तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है। किसी भी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, किसी भी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो माना कि दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः ν1 तथा ν2 है, या इसको n1 तथा n2 भी मान सकते, कह सकते हैं। यानी पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। तो जब अनुपात कहेगा सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक की दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग जो है सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? n1/n2 लिखेंगे आकि n2/n1 लिखेंगे। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है कि कब n1, क्योंकि ये भी अनुपात ही है दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक का, और ये भी दोनों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात है। लेकिन अब जो है इस दोनों में से किसको लिखेंगे? तो समझिए, अब ये यदि कहता है क्रमशः n1 तथा n2 है, तो अब ध्यान दीजिए, यहां से समझना है माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जब कहेगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालिए, तो देखिए n किसके सापेक्ष निकालना है? पहले के। किसका निकालना है? दूसरे का। तो जिसका निकालना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे, यानी यहां लिखते हैं n1 2, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इज इक्वल टू माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बाई माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जिसका निकालना है उसको ऊपर, उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम नीचे रखेंगे। तो अब देखिए, ये आपका सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक हुआ। तो इसे हम और में कैसे लिख सकते हैं? ये 1 2 इज इक्वल टू, अब देखिए n2
यानी कि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल आबाई उस दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि V2 यानी दूसरे माध्यम का ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कौन है? दूसरा है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया? V2 हो गया। उसी तरह पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं C/V1, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बाई पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। N12 इज इक्वल टू C/V2 इंटू ये हो गया V1/C, ये उल्टा हो जाएगा, C से C कट गया। N12 इज इक्वल टू V1/V2। इस तरह से यदि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में दिया हो और कहे कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालिए, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। कब? जब कहेगा कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकालें तब। अब देखिए, यदि कहता है, ये हुआ, और में आ जाइए, यदि कहता है कि माध्यम 1 का या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, बहुत सारे लड़के यहीं पर गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखिए, अपवर्तनांक। तो अब यहां पर 2 के सापेक्ष 1 का निकालना है, ये 2 और ये जिसके सापेक्ष निकालना है आगे, जिसको निकालना है यहां पे। तो अब बोले हैं कि जिसका निकालना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है नीचे, यानी कि 21 इज इक्वल टू N1/N2 हो गया। तो N21 इज इक्वल टू अब N1, यानी कि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो C/ये V1 और ये हो जाएगा C/V2, यानी N21 इज इक्वल टू आपका C/V1 इंटू V2/C, ये C से C कट गया, यानी कि 2N1 इज इक्वल टू V2/V1। इस तरह से माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हुआ, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया रहेगा तब, और ये प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में दिया रहेगा तब। अब देखिए, और ये हुआ माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, दोनों में अंतर है। अब हम लोग समझ गए कि कब किसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग नीचे रखते हैं। अब एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हमारे पास 2 माध्यम है, एक जो है जल है और एक कांच है। जल में प्रकाश की चाल यानी कि V वाटर VW मान लीजिए 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। कांच में प्रकाश की चाल इस भी ग्लास यानी कांच, ये मान के चलिए कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। तो हमें निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष जल का यानी न्यू
कांच के सापेक्ष यानी जी निकालना है जल वाटर का। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश का वेग दिया हो, जब प्रकाश का वेग दिया हो तो अब ये उल्टा हो जाता है, अभी जस्ट पढ़े, यानी कि जिसके सापेक्ष निकालना है वो उसका प्रकाश का वेग ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो है भी जी कांच के सापेक्ष निकालना है, यानी ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल बाई जल का निकालना है, जल में प्रकाश की चाल यानी कि भी वाटर हो गया। और यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया रहता, जैसे कि हम जानते हैं NGW, तो ये क्या होता है, जिसका निकालना रहता है तो NW बाई NG, यानी कि जल का निकालना है तो जल का ऊपर। लेकिन जब हम लोग वेग पर आते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो ये ठीक उल्टा हो जाता है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसका वेग ऊपर, जिसका निकालना है उसका वेग नीचे। तो कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.5 × 10⁸। ये कट गया तो आपका हो गया N, ये G वाटर इज इक्वल टू 2/2.5, पॉइंट हटाए 10, तो ये G 20/25। यदि मान लीजिए 20 में 25 से डायरेक्ट डिवाइड यदि दे देते हैं तो पॉइंट 0 बार में जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, ये 25 8 बार में चला जाएगा, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 0.8। मात्रक तो होता नहीं है अपवर्तनांक का। तो इस तरह से जो है हम लोग अपवर्तनांक को पढ़ लिए। उम्मीद है आप लोग जो है इसे अच्छे से समझे होंगे। जहां पर दिक्कत हो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसको आप फिर आगे वाले वीडियो में समझा दें। तो अब इसके बाद जो है हम लोग आगे के टॉपिक को इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे।